बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत का पानी और आपाशी निज़ाम पर मिलकर चलने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला सिंध ने वर्ल्ड बैंक की मुशावरत से वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर ने मुलाकात की। मुराद अली शाह बोले कि वाटर कॉरपोरेशन को एक मौसर और बेहतरीन इदारा बनाने पर काम कर रहे हैं। हम वाटर बोर्ड को जल्द अपने पांव पर खड़ा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसल जनरल बकीत अतिकुर उमेती ने वज़ीर आला से मुलाकात की और उन्हें वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कराची में सप्लाई होने वाले पानी की कीमत बढ़ाने की तैयारी। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत का पानी और आपाशी निज़ाम मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सरोज कुमार से मुलाकात में मुराद अली शाह ने वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात लाने के अज़म का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक के वाटर ग्लोबल डायरेक्टर सूरज कुमार बोले, कराची वाटर कॉरपोरेशन को कमर्शियल इदारा होना चाहिए। वज़ीर आला बोले, वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि सक्खर बैराज पुरानी हो चुकी है, अब पाशी निज़ाम मौसर बनाएंगे। मेयर कराची ने बताया, वाटर कॉरपोरेशन की तश्कील 9 शुरू कर दी। वाटर कॉरपोरेशन में निजी शोबे को शामिल कर रहे हैं। 3 माह में 1.6 बिलियन रुपए वसूल हुए। माजी में कम रकम मिली थी। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि कराची को यौमिया 550 मिलियन गैलन पानी मिलता है। हम पानी के पैसे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बकीत ने भी मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा अरब अमारात की सिंध में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत की गई। UAE सरमायाकारियों के वफद को कराची बुलाकर मंसूबों को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट का जल्द आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब के सफीर के साथ मुलाकात में कहा, प्रोजेक्ट का मकसद पाकिस्तान के हुज्जाज इकराम को हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के अमल को आसान बनाना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालिकी की सरबराही में आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में रूट टू मक्का प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया 2024 पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया गया। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट से पाकिस्तान के हुज्जाज इकराम को हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के अमल को आसान बनाना है। प्रोजेक्ट का मकसद हुज्जाज को सऊदी अरब लैंडिंग पर इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस की आजमाइश से निजात दिलाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट का जल्द आगाज़ किया जाएगा। हम सऊदी हुकाम को रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के सिलसिले में भरपूर ताउन फराहम करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का प्रोजेक्ट शुरू करने से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। सऊदी अरब का 12 रुकनी आला सतह का वफ्द कराची एयरपोर्ट पहुंच गया। सऊदी वफ्द का इस्तकबाल वफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर और डायरेक्टर हज कराची ने किया। सऊदी हुकाम रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट का जायजा लेंगे। हज के दौरान पाकिस्तानी हजाज की कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की सहूलत का जायजा भी लिया जाएगा। सऊदी हुकाम की रिपोर्ट पर रवां साल कराची एयरपोर्ट को रूट टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। रमज़ान मुबारक से कबल अवाम के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। दूध, चीनी, आटा, दालों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने अशिया खुरनोश की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया प्राइस चेक करेगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए सिंध सरकार का एक्शन। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर कंट्रोल प्राइस लिस्टें जारी कर दी गई। दूध की होलसेल कीमत 188 रुपए और रिटेल 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर। चीनी की होलसेल कीमत 123 रुपए फी किलो, जबकि रिटेल प्राइस 130 रुपए मुकर्रर। आटा होलसेल 123 रुपए और रिटेल 128 रुपए फी किलोग्राम पर फरोख्त होगा। चक्की आटे की रिटेल कीमत 140 रुपए मुकर्रर की गई है। बकरे के गोश्त की कीमत 1700 रुपए मुकर्रर। हड्डी वाले गोश्त की कीमत 635 रुपए फी किलो मुकर्रर। बगैर हड्डी वाले गोश्त की कीमत 795 रुपए किलो मुकर्रर। मुर्गी का गोश्त 598 रुपए फी किलोग्राम कर दिया गया है। दाल चना होलसेल 185 रुपए और रिटेल 204 रुपए कीमत मुकर्रर कर दी गई। काबली चना होलसेल 330 रुपए और रिटेल 363 रुपए मुकर्रर है। काला चना होलसेल 165 रुपए और रिटेल 182 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर।
बेसन होलसेल 190 रुपए और रिटेल 209 रुपए फरोख्त होगा। कर्नल बासमती चावल होलसेल 335 रुपए और रिटेल 369 रुपए कीमत मुकर्रर। पिसी मिर्च होलसेल 540 रुपए और रिटेल 594 रुपए कीमत मुकर्रर। आलू समोसे 60 ग्राम 33 रुपए फी कीमत मुकर्रर। मिक्स पकोड़े 560 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर। जलेबी 440 रुपए किलो कीमत में फरोख्त होगा। पेनी और खजला 690 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम का आगाज़। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया, लेकिन अमल दरामद करवाने में नाकाम है। दुकानदारों ने अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। शहरी नई हुकूमत से भी नाउमीद हैं। कहते हैं हर बार कीमतों की फहरिस्त जारी की जाती है, लेकिन दुकानों पर महंगी कीमतों पर ही अशिया फरोख्त होती हैं। अगर अमल दरामद करवाना है तो रेट लिस्ट जारी करने के बाद दुकानों पर दौरे करके इसे यकीनी भी बनाया जाए। होता भी है ना तो बहुत थोड़े पैमाने पे होता है, हम लोगों तक पहुंचता नहीं है। ये यूटिलिटी स्टोर में जाते हैं, चीनी लेने जाएंगे तो बोलेंगे चीनी खत्म हो गई है, आउट ऑफ स्टॉक, नया स्टॉक आएगा। आटे के लिए जाएंगे तो आटे पे भी ऐसे ही बोलेंगे। अभी से रमजान आ रहा है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें भी खत्म होती जा रही है। मतलब मिलती है, आधे एक घंटे देंगे, उसके बाद बोलेंगे माल खत्म हो गया, अब नया आएगा। आम दुकानों पे तो नॉर्मल महंगा ही मिलता है ना, चाहे वो दूध हो, पत्ती हो, कोई भी चीजें हो, तो प्राइसेस तो ऊपर की तरफ ही जा रही है। जो सरकार हमें कीमतें लिस्ट में देती है, दुकानदार उसमें हमें नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं मिलता उन रेटों में। कहाँ है रेट? तो बहुत आसमान से बातें कर रहे हैं। रेट तो महंगे ही मिल रहा है। अभी नई हुकूमत आई है, अभी देखो क्या करती है। कोशिश तो उनकी यही है जो सस्ता हो, मगर अभी तक तो महंगाई है। महंगाई के बारे में अभी है जो गरीब आदमी क्या कर सकते। आटा महंगा ही है, 10 किलो नहीं कहाँ मिलती है, ज्यादा ऊपर। पाकिस्तान है ना, ये कोई लॉ नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। होना दरअसल ये चाहिए कि एक चीज जब लॉन्च कर दी जाए तो उसमें ये कि हमारे जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो आके सर्वे करें, चेक करें, फिर ही महंगाई रुक सकती है। ऐसे कहाँ रुकेगी? नहीं मिलती, महंगी मिलती है ना। और रमजान का महीना शुरू हो रहा है, अब चीज़ें सस्ती होना चाहिए और रेट बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अब आप सोचें आप क्या करें आगे। अब हम खुद ये महंगाई के रोल फंसे हुए हैं, ये महंगाई कम हो जाए। अभी नई हुकूमत आएगी, क्या करेगी, कुछ करेगी। कराची के निर्खनामा ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने छापे लगने की सूरत में कारोबार बंद करने की धमकी दे दी, जबकि शहरियों ने भी सरकारी रेट लिस्ट को नुमाइशी करार दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक से कबल कराची इंतजामिया इन एक्शन। चावल, चीनी, दालें, आटे, दूध, मुर्गी और गाय के गोश्त के सरकारी नेकनामा जारी कर दिया। चीनी की होलसेल कीमत 123 रुपए जबकि रिटेल 130 रुपए मुकर्रर। एक्स फ्लोर मिल आटा 120, होलसेल 123 और रिटेल 128 रुपए कीमत तय। फाइन एक्स फ्लोर मिल आटा 130 रुपए, होलसेल 133 और रिटेल 138 रुपए जबकि चक्की का आटा 140 रुपए कीमत मुकर्रर हो गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने सरकारी नेकनामे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन्होंने धमकी दी कि अगर दुकानों पर छापे लगे तो अजनास की सप्लाई बंद कर देंगे। एक्स मिल रेट है आज भी 134 रुपए, तो होलसेल में 137 बिक रही है। आप मुझे बताएं कमिश्नर साहब, अगर हमें सस्ती दिला देते हैं एक्स मिल तो हम सस्ती बेचेंगे। 123 में कौन बेचेगा? छापे लगने होंगे पर तो जाहिर सी बात है लोग बंद करने में मजबूर हो जाएंगे। छापे कितने बर्दाश्त करेंगे? एक आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है या 5,000 कमा रहा है दुकान वाला, तो क्या 50,000 का चालान भरेगा? क्या लाख का चालान भरेगा? हो ही नहीं सकता। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर्स एसोसिएशन फरीद कुरैशी बोले, चीनी 150, 2.5 नंबर आटा 140, फाइन आटा 150 और चक्की का आटा 160 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं, तो अगर माल मिला तो हमें ये होगा कि हम उसी रेट पर बेचें। काम बाला से ये अपील की है कि आप अपनी जो लिस्ट आपने जो कमिश्नर ऑफिस जो आपने रिलीज की है उस पर थोड़ी नजरसानी करें। यही सिचुएशन रही तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, फिर मजबूर हमें हड़ताल पे भी जाना पड़ सकता है। शहरियों का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट का कोई फायदा नहीं। हर दुकानदार मनमानी कीमत पर अशिया फरोख्त कर रहा है, कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। जब मिलती नहीं है तो फिर फायदा क्या? फैसले तो रोज होते हैं। बहुत महंगाई, कोई चीज सही नहीं है यहाँ पे। सरकार को फॉलो कौन करता है? इधर सब अपनी मर्जी के रेट चलाते हैं और यही चल रहा है इधर। आप 10 दुकानें जाओ, 10 दुकानों का अपना अपना रेट है।
हर एक अपना रेट है। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने ज़िले इंतजामिया को सरकारी कीमत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की है। कैमरामैन एहसन अमीन और साथी रिपोर्टर वसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने निगरान हुकूमत की पॉलिसी को दुरुस्त करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन साबिक चेयरमैन चौधरी यूसुफ ने कहा है कि गंदम दरामद करने की वजह से आटे की कीमत कंट्रोल में रही। कराची में आटे की सरकारी कीमत 120 रुपए किलो है और फ्लोर मिल्स 118 रुपए में फी किलो में आटा सप्लाई कर रही हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से निगरान हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन चौधरी यूसुफ ने कहा कि आटे का रेट पूरे सिंध में मुल्क से बेहतर है। हुकूमत का आटे का सरकारी रेट 120 रुपए फी किलो है, जबकि फ्लोर मिल्स फी किलो आटा 118 रुपए में सप्लाई कर रही हैं। इंशाल्लाह आटे के जो कराची में, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान से बेहतर हैं। गवर्नमेंट का रेट जो है 120 रुपए किलो है, हम आज 118 रुपए सप्लाई दे रहे हैं। चौधरी यूसुफ ने कहा कि निगरान हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई उसकी वजह से पूरे साल आटे का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। गंदम की दरामद की वजह से पूरे मुल्क में गरीब अवाम को कम रेट पर आटा मिल रहा है और नौमुंतखब हुकूमत से मुतालबा है कि निगरान हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखे। ये जो निगरान गवर्नमेंट थी, इसकी पॉलिसी ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। गंदम इम्पोर्ट की गई है, जो कि हमें पूरे पाकिस्तान में एक गरीब आदमी का फ़ायदा हुआ कि उसको किसी लाइन में लग के आटा नहीं लेना पड़ा। नॉर्मल रेट पे आटा लोगों को मिलता रहा है। लेकिन मेरी आने वाली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इस पॉलिसी को कंटिन्यूज़ किया जाए। हमें इम्पोर्ट की भी इजाज़त दी जाए, एक्सपोर्ट की भी इजाजत दी जाए। ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि फ्लोर मिल्स को गंदम दरामद करके उसकी मसनूआत बरामद करने की भी इजाजत दी जाए। हुकूमत को इसके लिए पॉलिसी बनानी होगी। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत। वकील ने अपने मौक़िफ़ में कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग को जायज़ करार दिया। बताया कि लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत की जा रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। शहरी ने भी लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को खूब आड़े हाथों लिया कि इलेक्ट्रिक ने पटेलपाड़ा में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर दी। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी अदालत पहुंच गया। समाअत के दौरान वकील ने बताया कि के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जायज़ है। वकील के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग हुकूमती पॉलिसी के तहत हो रही है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने के इलेक्ट्रिक वकील से इस्तफसार किया कि जो लोग बिल देते हैं उनका क्या कसूर है। वकील ने बताया कि हाई लॉसेस एरिया में लोड शेडिंग की जाती है ताकि ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक आम शहरी खड़ा है, इसका सिलसिला कैसे हल करें। वकील के इलेक्ट्रिक ने जवाब दिया कि जहाँ जहाँ बिजली चोरी होती है वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एलानिया के अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। दरख्वास्त गुजार वाकिफ शाह के मुताबिक पटेलपाड़ा में 24 घंटों में सिर्फ 11.5 घंटे बिजली आती है। जो लोग बिल देते हैं इनका क्या कसूर है। इधर लाइट ऐसे समझो लाइट आती ही नहीं, और जब हम लोग जाते हैं ना वहाँ पर दफ्तर के जो अमले को, वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो तो हमको इंसान समझते ही नहीं। इलेक्ट्रिक ने पटेलपाड़ा में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर के इलेक्ट्रिक से रिपोर्ट तलब कर ली। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया है। कन्वीनियर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने राबता कमेटी तहलील कर दी है। कन्वीनियर एमक्यूएम ने एडहॉक कमेटी भी तश्कील दे दी है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त एमक्यूएम के आरजी मरकज बहादुराबाद पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास जो है आज पाकिस्तान हाउस में हुआ था। इस इजलास की सदारत जो है कन्वीनर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की थी। इजलास में एमक्यूएम की आला क़यादत का जो है अहम फैसला सामने आया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी राब्ता कमेटी को कन्वीनर एमक्यूएम की जानिब से तहलील कर दिया गया है, जिसकी बड़ी वजह जो है अरकान राब्ता कमेटी पर अदम एतमाद बताई जाती है। गुज़िश्ता दिनों जो है एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का एक इजलास हुआ था, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी, तमाम सीनियर डिप्टी कन्वीनर्स, डिप्टी कन्वीनर और अरकान राब्ता कमेटी की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद थी। इस इजलास की ऑडियो लीक हो गई थी, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी जो है इस्लामाबाद और लाहौर में नून लीग की आला क़यादत से हुकूमत साजी से होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक जो है तमाम तर अरकान राब्ता कमेटी को
बाकायदा तौर पर आगाह कर रहे थे। इस इजलास की ऑडियो लीक के बाद जो है अरकान राब्ता कमेटी के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं MKM पाकिस्तान के, उनको शुकूक व शुबहात की नज़र से जो है देखा जा रहा था। ताहम आज के इजलास में पूरी की पूरी राब्ता कमेटी को तहलील कर दिया गया है और कन्वीनर MKM की जानिब से एक एडहॉक कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसीम जलील, डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी, MKM पाकिस्तान के रहनुमा कैफुल वरा और रिजवान बाबर जो है शामिल हैं। ये एडहॉक कमेटी जो है अब MKM पाकिस्तान के तमाम तर फैसले करेगी। MKM की आला क़यादत का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में टाउन्स की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर और यूसीज़ की सतह पर भी जो है तंजीमें नौ बाकायदा तौर पर की जाएगी। आज के इस इजलास में MKM पाकिस्तान को ये भी फैसला करना था कि 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाबात में MKM पाकिस्तान इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट देगी या नहीं, और इसके साथ साथ इस इजलास में सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर भी मुशावरत की जानी थी। ताहम अब राब्ता कमेटी तहलील कर दी गई है। अब ये तमाम तर फैसले जो है कन्वीनर MKM पाकिस्तान की जानिब से जो एडहॉक कमेटी बनाई गई है वो ये तमाम फैसले करेगी। जी, टोयोटा इंडस मोटर्स ने पैदावारी प्लांट की आर्जी बंदिश का फैसला कर लिया। इंडस मोटर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। इंडस मोटर्स के मुताबिक खाम माल की कमी की वजह से पैदावारी अमल शदीद मुतासर है। इन्वेंट्री की सप्लाई चेन मुतासर होने की वजह से प्लांट की आर्जी बंदिश का फैसला किया गया है। इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि इंडस मोटर्स का पैदावारी प्लांट 6 से 11 मार्च तक बंद रहेगा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे इजाफे से 279 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे कमी के बाद 282 रुपये का हो गया। रुपये की कदर में कमी देखी गई है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 4 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 279 रुपये 31 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 35 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार मोहतात हैं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ मनफी इख्तिताम 100 इंडेक्स में 69 पॉइंट्स की कमी से 65,656 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, दिन का इख्तिताम 69 पॉइंट्स की कमी से हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 66,150 की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। मेकअप के सामान में गैर मेयारी केमिकल से परेशान खवातीन के लिए खुशखबरी। जामे कराची में जड़ी बूटियों से तैयार करदा कॉस्मेटिक्स की तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। सजना संवरना खवातीन की कमजोरी है, मगर जब कॉस्मेटिक नाकिस अजरा और केमिकल से बनी हो तो ये शौक महंगा भी पड़ सकता है। ताहम अब ज्यादातर खवातीन हर्बल मसनूआत से बनी अशिया इस्तेमाल करने को तरजीह दे रही हैं। जामिया कराची ने जड़ी बूटियों से कॉस्मेटिक पर रिसर्च और तैयारी का काम शुरू कर दिया। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज के नए ब्लॉक में तिब्बे नबवी के नाम से हर्बल ड्रैगन्स लैब का आगाज कर दिया गया। जदीद मशीनरी और रिसर्च टूल से आरास्ता इस लेबॉर्ट्री पर 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। साबिक डीन प्रोफेसर शोबा फार्मेटिकल साइंसेज इकबाल अजहर ने बताया कि मारूफ कारोबारी शख्सियत नसीमुद्दीन, बासिर जैदी और फयाज वैद की मुश्तरका काविशों से तिब्बे नबवी लैब पाए तकमील तक पहुंची। अभी ये जो नई लैब का क़याम हुआ है जो तिब्बे नबवी हर्बल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिकल्स के हवाले से, तो ये नाजो ग्रुप के चेयरमैन नसीमुद्दीन मिर्ज़ा साहब वो इसके फंडर हैं और उन्होंने इसकी फंडिंग की है सारी, और उन्हीं के ताउन से ये लैब जो है यहाँ पर कायम हुई है। साबिक डीन फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज डॉक्टर फयाज वैद के मुताबिक जड़ी बूटियों से तैयार करदा अशिया अफादियत के लिहाज से बेहतरीन और कीमत में भी कम होती हैं। लेबॉर्ट्री में तलबा को जड़ी बूटियों से बनाई गई अशिया की तैयारी के साथ इन पर तहकीक करने का मौका भी फराम किया जाएगा, जिसको तलबा ने इनकलाबी इकदाम करार दिया है।
یہ ہماری ایک لیب آج اناگریٹ ہوئی ہے اور اس کے کافی فوائد ہیں. ہم لوگ کافی کچھ اس نیا سیکھنے والے ہیں. یہ طب نبوی کو ہم ڈیل کرے گا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پریکٹسز کو اب مزید اچھے سے سیکھ پائیں گے, دیکھ پائیں گے. اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا کیونکہ یہ جو ہے نا طب نبوی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار علاج کے لیے ڈھونڈا تھا, اس کے لیے ریسرچ وغیرہ اب یہاں پر ہوگی اور بہت بینیفیشل رہے گی یہ ہمارے لیے. جدید مشینوں سے تیار کردہ طب نبوی لیب جلد ہی فعال کر دی جائے گی, جہاں فارمیسی کے شعبے کے علاوہ جامعہ کراچی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو ریسرچ کی سہولت فراہم کی جائے گی. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.